Newspaper production process. In today's lecture, we discuss about the content gathering, pre-press, press and post-press. अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक ऑन मास मीडिया मास्टर। आज जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूज़पेपर प्रोडक्शन किस तरह से होती है। ये कौन सा जो है वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर तमाम चीज़ें हम ना सिर्फ कंपाइल कर रहे होते हैं, कंपोज कर रहे होते हैं, बल्कि रेडी टू यूज़ भी कर रहे होते हैं। न्यूज़पेपर प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हमने ना सिर्फ जो हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है हमने उसको जो है वो क्राफ्ट करना है, शेप देनी है, बल्कि हमने खुद से उसके अंदर क्या क्या एडिशन करना है ये भी हम देखेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। न्यूज़पेपर प्रोडक्शन प्रोसेस की तरफ जब हम आते हैं तो सबसे पहली जो पॉइंट है कि हमने प्रोडक्शन कब स्टार्ट करनी है। ठीक है, आपके इस पूरे लेक्चर का जो मेन थीम है वो इन 4 चीज़ों के ऊपर है, बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कंटेंट है क्या, कहाँ से आया, किस तरह से हमने किया। Newspaper production is an act that starts from gathering of news stories, articles, opinions, editorials, advertisements, to printing and folding of hard copy. ये है आपके पास इसका प्रोडक्शन प्रोसेस। किस तरह से कि हमारे पास न्यूज़पेपर जो प्रोडक्शन ऑफिस होता है, या हम कहें कि न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, प्रिंट मीडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर क्या होता है कि एक प्रॉपर जो है वो सेटअप डिज़ाइन किया जाता है न्यूज़पेपर की प्रॉपर मार्केटिंग तक का। डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्टर्स यहाँ पे काम कर रहे होते हैं जो ना सिर्फ न्यूज़ गैदर करते हैं बल्कि उनको शेप भी दे रहे होते हैं। आफ्टर दैट वो अपनी अपनी स्टोरीज़ ले जा के डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो हम लोग पढ़ चुके हुए हैं एडिटर्स, उनकी तरफ लेके जाते हैं, चाहे वो आपके पास डेवलपमेंटल एडिटर हो, एक्विजिशन एडिटर हो, या हमारे पास जो चीफ एडिटर या एडिटर एट लार्ज हो, उसकी तरफ लेके जाते हैं। उनके पास उनकी न्यूज़ स्टोरीज़ या कॉलम्स, आर्टिकल्स, ओपिनियन या एडिटोरियल्स, इन तमाम का जो कंटेंट होता है, जो स्टोरी होती है, चाहे वो उसकी न्यूज़पेपर के अंदर आने वाली उनकी पिक्चर हो या फिर उनका कंटेंट हो इन वर्ड्स की फॉर्म में, तो उन्होंने क्या करना है, उनका स्क्रिप्ट देखना है, उसके अंदर से जो भी क्राफ्टिंग और सेटिंग करनी है वो करते हैं, और ये हमारे पास एक रॉ फॉर्म में कंटेंट आ जाता है। सबसे पहले हमने क्या किया, न्यूज़पेपर प्रोडक्शन को पढ़ने से पहले हमने देखा कि कंटेंट है क्या। कंटेंट जो है वो हमारे पास क्या है, न्यूज़ स्टोरीज़ हैं, आर्टिकल्स हैं, कॉलम्स हैं जो डिफरेंट लोगों ने हम तक पहुँचाए हैं, चाहे वो हमने हमारे रिपोर्टर्स ने खुद कलेक्ट किए हैं या फिर कॉलमनिस्ट जो थे उन्होंने दिए हैं, या फीचर राइटर्स ने दिए हैं, या एडिटोरियल्स जो है वो एडिटोरियल ऑफिस से आए हैं। ये तमाम चीज़ें उनके पास एज अ कंटेंट की फॉर्म में आती हैं। अब सिर्फ यही कंटेंट नहीं है, कंटेंट उनके न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर एड्स भी आए हैं, एडवर्टीज़मेंट भी आई हैं, वो भी हमारा कंटेंट है। एडवर्टीज़मेंट कहाँ पे आई हैं, किसने दी हैं, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, जो कि हम पढ़ चुके हुए हैं कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के पास मार्केटर जो होंगे, जिनकी कंपनीज हैं, वो अपनी अपनी मार्केटिंग की प्रोडक्ट्स जो उन्होंने करनी है वो ले जाके एडवर्टाइजिंग एजेंसी को देते हैं, और एडवर्टाइजिंग एजेंसी फिर न्यूज़पेपर या टेलीविज़न या रेडियो से कंसल्ट करते हैं। उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास उनके एड्स आते हैं। ये भी कंटेंट है, यानी 2 काइंड्स ऑफ कंटेंट यहाँ पे हमारे पास आ गया। न्यूज़ जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें हम सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूज़ का जो कंटेंट है, जो प्रोडक्शन का कंटेंट है, उसको हमने इकट्ठा कैसे करना है। ठीक है, प्रोडक्शन का प्रोसेस की बात कर रही हूँ। यूजली द न्यूज़ आइटम्स आर प्रिंटेड इनटू न्यूज़पेपर। द होल प्रोडक्शन प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स हैं इसके बेसिकली। फर्स्ट इज कंटेंट गैदरिंग। कंटेंट कौन कौन सा है, जैसे मैंने कहा कि एक होगी एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है, दूसरे हो गए हमारे पास आर्टिकल्स, न्यूज़ स्टोरीज़, उसके अलावा हमारे पास होंगे जी फीचर्स,
उसके बाद हमारे पास होंगे जी कॉलम्स, जो डिफरेंट आम पब्लिक भी लिख के उनको भेज रही होती है, और फिर होंगे उनके पास एडिटोरियल्स। एडिटोरियल्स कौन लोग दे रहे होंगे? एडिटर्स होंगे, ठीक है। ये तमाम चीज़ें उनके पास आएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री प्रेस की, एंड देन प्रेस एंड देन पोस्ट प्रेस। सबसे पहले हम जो प्रोडक्शन है इसके वर्ड के ऊपर जाएंगे अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, कि प्रोडक्शन होती क्या है। अब ये जो प्रोडक्शन के टर्म है ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मैन्युफैक्चरर से कंफ्यूज कर दिया जाता है। The term production process should be confused with the manufacture, as a production is a stage in which many taxes are leveled and collected in almost all countries, and manufacture is the stage in which the product become marketable, and therefore the term also includes the stages of packaging and packing. यहाँ पे हमने प्रोडक्शन को मैन्युफैक्चरिंग से अलग करनी है, यानी मैन्युफैक्चरिंग का वर्ड भी हम सुन रहे होते हैं और प्रोडक्शन का भी। प्रोडक्शन का वर्ड क्या है, जो कि हम अभी न्यूज़ स्टोरीज़ के हवाले से देख रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन का जो वर्ड है वो हम लोग किसके हवाले से देख रहे हैं? जैसे अगर हम बात करते हैं न्यूज़पेपर की, तो न्यूज़पेपर के हवाले से मैं बात करूं तो प्रोडक्शन क्या होगी कि हमने सबसे पहले करना है, एक रॉ डेटा इकट्ठा करना है, फिर उसको शेप देनी है, फिर उसको एक प्रेजेंटेबल वे में लेके आना है और फिर लोगों तक पहुंचाना है। ये है प्रोडक्शन, ठीक है। ऑन द अदर साइड अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा कि एक बनी बनाई चीज़ को ना सिर्फ मैं उसकी जो है वो पैकेजिंग कर रही होंगी, या मैं उसको ये कहूँ कि उसको प्रेजेंटेबल वे में लेके आऊँगी, ठीक है, जो रेडी है, रेडी टू यूज़ है, ठीक है, और उसको क्या करूँगी फिर मैं मार्केट में प्लेस करूँगी, ठीक है, ताकि लोग क्या करें, उसको खरीद सकें, ठीक है। यानी अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट के बनने का प्रोसेस है जो कि क्या है, प्रोडक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे जिसमें हमने एक रॉ डेटा इकट्ठा किया है, उसकी फर्निशिंग की है, उसकी कटिंग एंड क्राफ्टिंग एंड डिज़ाइनिंग की है, और एक प्रोडक्ट की शक्ल दी है, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूँ मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि जिसमें प्रोडक्ट एक ऐसी शेप में आता है या ऐसी पैकिंग में आता है, उसकी हम पैकिंग कर रहे हैं, और पैकिंग करके हम क्या कर रहे हैं, मार्केट के अंदर प्लेस कर रहे हैं ताकि लोग उसको ख़रीद सकें, ठीक है, फॉर कस्टमर, ठीक है। अब ये है मैन्युफैक्चरिंग और ये है प्रोडक्शन। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, और वो फर्स्ट स्टेप क्या है, कंटेंट गैदरिंग है। अब कंटेंट गैदरिंग क्या है? कंटेंट क्या था, जैसे मैंने कहा कि ये कंटेंट हमारे पास क्या क्या हो सकता है, ये कंटेंट हमारे पास हो सकता है, ये कंटेंट हमारे पास क्या क्या हो सकता है, ये कंटेंट हमारे पास हो सकता है न्यूज़ स्टोरीज, कॉलम्स, आर्टिकल्स, फीचर्स, एडिटोरियल्स। उसके अलावा हमारे पास ये कंटेंट हो सकता है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने इकट्ठा कैसे करना है? टिपिकल जो न्यूज़पेपर कंटेंट होगा उसको डिवाइड किया जाएगा 2 पार्ट्स में। कौन कौन से? जैसे मैंने कहा कि एक होगी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो किसी भी काइंड की है, जो कोई भी काइंड, जैसे फीचर, कॉलम्स, ये तमाम चीज़ें। और दूसरी साइड पे होगी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, वो जो किसने दी, मार्केट ने दी हमें, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि जो न्यूज़ गैदरिंग है या कंटेंट गैदरिंग है, उसमें कंटेंट की बात अगर हम कर रहे हैं कि कंटेंट कौन सा होगा, 2 तरह का होगा, एक इन्फॉर्मेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़, तो एक और जो होगा एडवर्टाइजमेंट होगी, जिसके अंदर अब रिपोर्टर्स ने क्या किया, कॉलम्स था, न्यूज़ राइटर्स था, एजेंसीज थी। अब इन्होंने क्या किया कि एक प्रॉपर न्यूज़ जो है वो डेवलपमेंटल एडिटर या इन तमाम के साथ के अंदर से जाके एक न्यूज़ जो है वो प्रेजेंटेबल वे में आ गई। अब हर एक बीट के लिए अलग से रिपोर्टर्स होते हैं। अब वो रिपोर्टर्स जो होते हैं वो अपनी रिपोर्टिंग उस बीट के रिलेटेड, चाहे वो एजुकेशन है, पॉलिटिक्स है, क्राइम है, कोई भी है,
डिफरेंट बीट्स असाइन की जाती हैं और रिपोर्टर जाके उस स्पेसिफिक बीट को कवर करते हैं। फिर वो कवर करने के बाद एडिटर्स के डेस्क पे लेके आते हैं और वहाँ पे उसकी न्यूज़ स्टोरी की एडिटिंग होती है, ठीक है। या तो वो खुद कर रहे होते हैं या फिर वो आगे जाके मोस्टली खुद ही कर रहे होते हैं, यानी अपनी फॉर्मेटिंग स्टोरी की या अपनी जो एडिटिंग होती है वो खुद कर रहे होते हैं। बट मोस्टली क्या होता है कि वो एडिटर्स भी हायर होते हैं और उनको जाके वो दे देते हैं, ठीक है, जो न्यूज़पेपर के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब या तो वो खुद देंगे या फिर वो मेल कर देंगे उनको। ईच रिपोर्टर वर्क विद अ पर्टिकुलर डेस्क इन द न्यूज़ रूम। जैसे मैंने कहा कि ये मेट्रो डेस्क भी होता है, स्पोर्ट होता है, बिजनेस होता है, पॉलिटिकल होता है, एजुकेशन होता है एंड अदर होता है, ठीक है। सो न्यूज़ गैदरिंग एंड डिसमिनेशन इज़ अ पैरामाउंट टू एवरी newspaper, as this is the responsibility of newspaper house to the people and can determine their level of advantage. So after stories are gathered, the sub-editors are settled with the responsibility of editing copy, submitted to the using red pen or red font color, and the chief editors use blue while the editors use green. यहाँ पे स्पेसिफिक उनको टास्क दिए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडिटर्स होते हैं, तो हर एडिटर्स की अलग से एक जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और तमाम ने हर एक ने अपनी स्पेसिफिक जो है वो सेटिंग में रह के वो काम करना होता है। जब ये स्टोरी आएगी हमारे पास रिपोर्टर्स की पास होगी, तो सबसे पहले जो एडिटिंग कॉपीज़ जो है वो सबमिट की जाती हैं रिपोर्टर्स की, तो वो यूज़ करते हैं रेड पेन, ठीक है। या फिर अगर वो सॉफ्ट कॉपी दे रहे हैं तो फॉन्ट का कलर जो है वो रेड कर देंगे। चीफ एडिटर के पास आएगा तो वो ब्लू कर देगा, और जब एडिटर के पास होगा तो वो ग्रीन कर देगा, ठीक है। सो हर एक एडिटर जो है वो उसकी अलग से जो है वो सेटिंग होती है और उनको साइन होती है। दिस टेल दैट द ईच ऑफ द एडिटिंग डन ऑन अ पर्टिकुलर स्टोरी इज स्टिल सब्जेक्ट टू द फाइनल एडिटिंग डन बाय द चीफ एडिटर, सब एडिटर या एडिटर इन चार्ज या एडिटर इन चीफ। ये हम सब डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कौन से एडिटर का क्या काम होता है, लेकिन फिर भी जब इनको डिफरेंट कलर्स असाइन कर दिए जाते हैं, जैसे रिपोर्टर्स के पास स्टोरी थी रेड थी, यानी उसने अपना काम कर दिया है। फिर एडिटर के पास गई, उन्हें ग्रीन कर दी, इट्स मीन कि उसने पढ़ लिया, उसके अंदर जितनी भी प्रूफ रीडिंग थी, एडिटिंग थी, वो कर चुका है। और फिर जो है वो मेन एडिटर के पास आती है, एडिटर इन चीफ के पास, तो वो ब्लू कर देता है, यानी रेडी टू गो, ठीक है। अब ये यहाँ से कहाँ जाएगी? अब डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे मैंने कहा कि रिव्यूटर से, एसोसिएटेड प्रेस से, इंफॉर्मेशन से, इंटरनेट से, गवर्नमेंट सोर्सेज से, डिपार्टमेंटल से, कंपनी से, कमर्शियल अंडरटेकिंग से, स्पेशलिस्ट से डेटा जो कलेक्ट किया जाता है, यानी न्यूज़ के कहाँ से सोर्सेज होते हैं, न्यूज़ कहाँ कहाँ से हमें मिल रही होती है, ठीक है। डिफरेंट एरियाज़ होते हैं, उनके अपने जो है वो लिंक होते हैं रिपोर्टर्स के बने हुए, जिनसे वो ले रहा होता है। अब ये तमाम चीज़ें यहाँ तक होगी। सोशल मीडिया आउटलेट्स भी होते हैं जहाँ पे फैक्चुअल एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, वहाँ से भी ये न्यूज़ उठा रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक काम हो गया। अब प्री प्रेस का प्रोसेस होगा। फर्स्ट हमने कहा कि डेटा गैदर हुआ, डेटा एडिटर्स के हाथों में गया, रिपोर्टर्स के हाथों में गया, ठीक है, एडिटिंग होगी। अब प्री प्रेस का प्रोसेस होगा। अब प्री प्रेस में क्या होगा कि यहाँ पे वो कंटेंट, वो एडवर्टीज़मेंट जो थी उनको एडिट किया जाएगा, ठीक है। अब जो कंटेंट था वो एडिटर्स के हाथों से होता हुआ है। अब जो एडवर्टीज़मेंट थे उनको क्रिएट करना है, उनको कंपोज करना है। सो प्री प्रेस इज़ अ होल, फोटोज़ आर एडिटेड, advertisement are created and composed, and the whole pages of newspaper are laid out and designed. यहाँ पे ये काम हो रहा है। After stories have editing, the editor and sub-editors will sit in an editorial conference to determine what goes inside to the paper for the day, and then each sub-editor is expected to plan his page if possible. यहाँ पे डिसीजन होगा फाइनल कि क्या चीज़ जानी है न्यूज़पेपर के अंदर और क्या नहीं जानी, ठीक है। यानी न्यूज़ रेडी थी। अब ये जो है वो कॉन्फ्रेंस होगी फाइनल, और उसमें एडिटर्स कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें मार्केटिंग हेड भी होगा, जिसमें ग्राफिक भी डिज़ाइनर भी होगा, तमाम जो लोग होंगे कि क्या चीज़ें उसने रेडी की हैं और क्या चीज़ें जो है वो आज की न्यूज़पेपर में जानी है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के साथ उस कॉन्फ्रेंस में आएगा कि इतने लोगों ने हमारे न्यूज़पेपर में ऐड देने की जो है वो रिक्वेस्ट की है। Marketing department forward the advertisement that have been paid for with specific pages allotted to the advertiser, and then be forwarded to editorial department to as add these pages their planning process of newspaper planning is done on the dummy sheet
and to give a photo prototype of the final outlook of each pages. This is called the page planning. ठीक है, यहाँ पे जो जितने भी कंटेंट था, जितनी एडवर्टाइजमेंट थी, उनको ग्राफिक और आर्ट डिपार्टमेंट से करते हुए फाइनल वर्जन में लेके आते हैं, यानी एक प्रिंट बना लिया जाता है, कंपोज कर लिया जाता है और उसको उस फाइनल कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी किया जाता है। अब ये कॉन्फ्रेंस या मीटिंग कहाँ किन के दरमियान में होती है? एडिटोरियल बोर्ड के दरमियान में होती है। ठीक है, एडिटोरियल बोर्ड, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आर्ट डिपार्टमेंट अपनी अपनी फाइनल वर्जन लेके उस मीटिंग में शामिल होते हैं और उन मकसद क्या होता है कि वो ये बताते हैं कि यहाँ पे प्लानिंग हेड होते हैं। ठीक है, मीटिंग के अंदर प्लानिंग हेड होंगे। अब प्लानिंग हेड का क्या काम होगा? वो ये प्लान करेगा कि इतना बजट असाइन हुआ है, इतनी एडवर्टाइजमेंट है, इतनी न्यूज़ स्टोरीज़ हैं, उनकी ये लेंथ होगी, ये शेप होगी और हमने कौन सी स्टोरीज़ आज की डेट में पब्लिश करनी है। ठीक है, ये होता है उस पेज प्लानर का काम। ठीक है, कौन सी स्टोरी फर्स्ट पेज पे आएंगी, कौन सी सेकंड पे आएंगी, कौन सी टॉप पेज पे आएंगी, बॉटम पे कौन सी आएंगी, ये तमाम चीज़ें उस कॉन्फ्रेंस में डील की जाती हैं और उसको कहते हैं, ये किसका काम होता है उस कॉन्फ्रेंस में, कौन बंदा ये काम कर रहा है? पेज प्लानर ये काम कर रहा है। ठीक है, ये तमाम काम कौन कर रहा होता है यहाँ पे? पेज प्लानर। ठीक है, यानी न्यूज़ स्टोरीज आ गई, कॉन्फ्रेंस होगी, तो ये कौन काम करेगा? पेज प्लानर। और ये कॉन्फ्रेंस का हेड कौन होता है? एडिटोरियल बोर्ड होते हैं। ठीक है, अब प्लानिंग प्रोसेस हो गया। प्लानिंग में क्या हुआ कि उसने डिसाइड किया कौन सी हार्ड न्यूज़ हैं, सॉफ्ट न्यूज़ हैं, हार्ड न्यूज़ कौन सी जगह पे आएंगी, सॉफ्ट न्यूज़ कौन सी जगह पे आएंगी। एडवर्टाइजमेंट चूँकि उसके पास मौजूद थी तो एक पेज लिया जाता है जिसे कहते हैं बटर पेपर, और बटर पेपर या ट्रांसपेरेंट शीट होती है उनके पास, और उस ट्रांसपेरेंट शीट के अंदर क्या होता है कि तमाम की तमाम स्टोरीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल ये शीट है, ठीक है, इसके अंदर वो मेंशन करेंगे कि इधर यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट आनी चाहिए, यहाँ पे ये न्यूज़पेपर आनी चाहिए। ठीक है, न्यूज़पेपर का कंटेंट आना चाहिए, न्यूज़ आनी चाहिए, यहाँ ये एडवर्टाइजमेंट आनी चाहिए, यहाँ पे इस तरह के कितने कॉलम्स की स्टोरी आनी चाहिए, यहाँ पे कौन सी स्टोरी आनी चाहिए और ऐड कौन सा लगना चाहिए। इस तरह से वो क्या करते हैं? वो पेस्ट करते हैं। ठीक है, गम के साथ या किसी भी तरह से वो इसको यहाँ पे इन स्टोरीज़ को पेस्ट करते हैं और इस शीट को क्या कहते हैं? डमी। ठीक है, डमी शीट इसे कहते हैं। और ये काम कौन कर रहा होता है? पेज प्लानर ये काम कर रहा होता है। ठीक है, कौन सी जगह पे काम हो रहा है? एडिटोरियल मीटिंग के अंदर हो रहा है। ठीक है, डिपार्टमेंट, एडिटोरियल डिपार्टमेंट के अंदर ये मीटिंग। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है न्यूज़पेपर प्लानिंग का। ठीक है, और प्लानिंग करने वाला कौन है? पेज प्लानर। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब जब प्लानिंग हो चुकी है, ठीक है, प्लानिंग होगी, एडिटोरियल डिपार्टमेंट फॉरवर्ड करेगा ऑलरेडी प्लान पेज को ग्राफिक सेक्शन में। ठीक है, हमने क्या कहा? मीटिंग हुई। ठीक है, एडिटोरियल डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई। मीटिंग किसने की? पेज प्लानर ने की। वहाँ पे तमाम प्रोसेस जो है वो हेल्ड कौन कर रहा है? पेज प्लानर कर रहा है। पेज प्लानर ने क्या किया? तमाम स्टोरीज़ को किस पे पेस्ट किया? डमी शीट पे पेस्ट किया, और उसके बाद पेस्ट करने के बाद ये जो है ये शीट मूव किसकी तरफ लेके जाएगी? ठीक है, ये ग्राफिक सेक्शन में जाएगी। ठीक है, अब ग्राफिक सेक्शन में क्या होगा? यहाँ पे जो डमी शीट थी उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, कहाँ पे किया जाएगा? डिजिटल फॉर्म में। प्री प्रेस के अंदर टेक्स्ट होंगी, पिक्चर होंगे, कटलाइन होगी, ग्राफिकल इलस्ट्रेशन एज वेल एज कलर आर पुट टुगेदर टू फॉर्म द न्यूज़पेपर पेजेस। यहाँ पे जी डिजिटल प्रोसेस में चला गया। ठीक है, क्या हुआ कि एडिटोरियल बोर्ड की कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग हुई, वहाँ पे तमाम मार्केटिंग हेड, ग्राफिक डिज़ाइनर, प्लानर तमाम मौजूद थे। उन्होंने क्या किया कि उस कंटेंट को प्लानर ने जो है वो डमी शीट पे पेस्ट किया। डमी शीट से ये जो है वो जा रही है एडिटोरियल डिपार्टमेंट फॉरवर्ड करेगा इसको ग्राफिक सेक्शन में। ग्राफिक सेक्शन में उसके टेक्स्ट, पिक्चर, कट लाइन, ग्राफिक इलस्ट्रेशन के साथ जो है डील किया जाएगा, उसको डिजिटल फॉर्म में लिया जाएगा, यानी एक पूरे की पूरी स्क्रीन पे आप डाल दें। ठीक है, एक प्रिंट के उसको सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है, उसके लिए डिफरेंट जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसमें कोरल प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, जिसमें पब्लिशिंग प्रोग्राम DTP है, कोरल ड्रा है, एडोब फोटो पेज मेकर है, एडोब फोटोशॉप है, डिज़ाइन है, क्विक एक्सप्रेस है, ये तमाम सॉफ्टवेयर वो यूज़ कर रहे हैं। अब ये सॉफ्टवेयर enable the graphic designer to easily compose pages and put them into hard copy, proof printer
एंड प्रूफ रीडर्स एंड देन करेक्टेड द फिनिश पेजेस। अब ये इसको क्या कहते हैं कि रिप भी कहा जाता है, जिसे रेस्टर इमेज भी कहते हैं। उसके बाद TIFFG4 डेटा यूज़ किया जाता है। ये डेटा जो है वो इमेजिन किया जाएगा डिवाइस के थ्रू, जिसे लेज़र कहते हैं, और ये लेज़र जो है वो प्रिंटिंग प्लेट पे होती है। ये तमाम प्रोसेस जो है, ठीक है, ये स्टेप वाइज प्रोसेस है। यहाँ से फिर ये यूवी लाइट को यूवी सेंसिटिव ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट पे जाती है। फाइनल स्टेज में न्यूज़पेपर प्री प्रेस के अंदर जो है वो इमेज जो है वो ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स पे जाती हैं, माउंटिंग की जाती है, प्लेट कैलेंडर यूज़ किए जाते हैं, और फिर प्लेट को बेंट किया जाता है कि वो पंच कर सके और मोटेड इजीली एंड प्रॉपरली इनटू द प्लेट सिलेंडर पे ये चीज़ चली जाती है, ठीक है। ये सारे का सारा प्रोसेस हमारे पास प्री प्रेस में होता है, ठीक है, जिसके साथ मैकेनिकल टर्म्स यूज़ की गई हैं और इनको याद रखना ज़रूरी है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इस तमाम प्रोसेस को एज इट इज़ आप जो है वो स्टेप वाइज याद रखेंगे, ठीक है। आप इस तरह से इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इन वन उसमें बता, अभी आप इनका जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेस की। थर्ड स्टेप हमारे पास आ गया प्रेस का, ठीक है। अब प्रेस की बात हमने की है। अब प्रिंटिंग प्रेस प्रोसेस इज द मेन प्रोसेस स्टेप एंड ड्यूरिंग विच न्यूज़पेपर प्रोडक्शन क्विकनेस होती है, रिलायबिलिटी होती है, सेम टाइम पे रीजनेबल पंचिंग और प्रोडक्शन आर द correspondence in the production and the process of print production. Newspaper process produce not good in the press, sheets होती हैं, signatures, reels, print out and with the typical printing process होता है. Instead newspaper rotatory process can hard copies and efficient good divided in two parts. जो प्रेस का प्रोसेस है वो दो जो है वो उसमें फेजेस में डिवाइड किया गया है। एक है प्रिंटिंग एंड एक फोल्डिंग। जो रेडी मटेरियल है अब उसको प्रिंट किया जाएगा किस तरह से कि द प्रिंटिंग में हम देखते हैं कि द फर्स्ट फंक्शन ऑफ न्यूज़पेपर प्रेस आर लोडिंग एंड अनवाइंडिंग ऑफ न्यूज़पेपर रील्स। दीज फंक्शन आर प्रोवाइडेड इन द पेस्टर। पेस्टर क्या होता है कि पेपर रील और ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है पेपर रील को प्रोडक्शन स्पीड के लिए, ठीक है। द पेस्टर बिलो द प्रिंटिंग टावर शुड कंसिस्ट ऑफ 4 प्रिंटिंग यूनिट्स। प्रिंट कैन होते हैं, मैगेंटा होता है, येलो ब्लैक होता है इनटू न्यूज़ प्रिंट के अंदर, और ये न्यूज़ प्रिंट ट्रैवल करेगा अपवर्ड और प्रिंटिंग टावर ड्यूरिंग द कलर इज अप्लाइड टू बोथ साइड ऑफ रील। यूजली फॉर एवरी पेज देयर इज वन इंडिविजुअल प्रिंटिंग पर color and this printing plate is mounted into the plate cylinders within the pressing again is a part of printing tower, ठीक है। अब क्या है कि ये ओल्ड प्रोसेस था। अब मॉडर्न प्रोसेस में क्या होता है कि फुल कलर हर पेज के अंदर दे दिया जाता है, ठीक है, और प्रिंटिंग के अंदर 4 कलर जो है वो वन साइड ऑफ द पेज होते हैं और अनदर 4 कलर जो है वो बैक साइड पे होते हैं, ठीक। फिर ब्लैंकेट टू ब्लैंकेट कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैंने कहा कि 4 जो है फ्रंट पे आ जाएंगे, 4 कलर बैक पे आ जाएंगे, ये मॉडर्न होता है, ठीक है। फोल्डिंग स्टार्ट करते हैं। फोल्डिंग क्या होती है कि हमारे फिर है फोल्डिंग का प्रोसेस। द फोल्डर स्टार्ट्स where the printed web comes together. The folder can produce ribbons, combine these ribbons in such a way that the pages are sorted on top of each other, ठीक है। अब ribbons की फॉर्म में या हम ये कहें कि प्रॉपर जो प्रिंटिंग होगी या उसकी प्रॉपर रिबनिंग की जाएगी कि किस तरह से कौन सा पेज कहाँ पे आएगा, किस तरह से उनकी सेटिंग होगी। सो द फोल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट टू सो कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर एंड एंड इन द मेन फोल्डिंग यूनिट एंड ऑफ प्रेस प्रोसेस। Ribbons जो हैं वो cut in such a way that the pages of newspaper are separated from each other and the folder lays down on newspaper copies into the delivery belt. अब ये delivery belt की तरफ जा रहा है प्रोसेस, ठीक है। फिर पोस्ट प्रेस की बात करते हैं। लास्ट प्रोसेस में क्या हुआ कि हमने क्या किया कि जो हमारे पास प्री प्रेस थी, प्री प्रेस ने रेडी किया मटेरियल, पोस्ट प्रेस में प्रिंटिंग हुई और प्रेस में प्रिंटिंग हुई और पोस्ट प्रेस। अब जो रेडी मटेरियल था जिसमें प्रिंटिंग हो गई है, रेडी हो गई हैं कापीज़, उनके पेजेस जो है वो डिज़ाइन हो गए हैं, उनकी क्वांटिटी मेंशन हो गई है। अब क्या करना है, पोस्ट प्रेस में आना है। The copies are collected on delivery belt and usually transferred to the mail room and the gripper conveyor system. Post press area is also called the
मेल रूम। अब इनको मेल रूम भी कहते हैं, जो पोस्ट प्रेस एरिया होते हैं। रेडी न्यूज़पेपर्स बन गई हैं, अब उन्होंने क्या करना है, मेल रूम में उसको प्लेस करना है। ठीक है, बंडल्स जो होते हैं ना उनके, वो मेल रूम में आ जाते हैं। मेल रूम से क्या होगा, द पोस्ट प्रेस एरिया इज आल्सो कॉल्ड मेल रूम बिकॉज द कॉपीज आर प्रिपेयर्ड फॉर मेलिंग टू द कस्टमर। ठीक है, न्यूज़पेपर कॉपीज कैन बी बंडल्ड डायरेक्टली सो दैट दे आर रेडी टू बी पुट इन टू द ट्रक फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अल्टरनेटिवली एक्स्ट्रा प्रिपेयरिंग preprint from the newspaper press or flyers, brochures from external sources can inserted to newspaper copies before creating bundles, and these who subscribe are them in delivering to the doorstep। तो ये होता है हमारे पास पोस्ट प्रेस का प्रोसेस, जिसमें रेडी जो यूज़ हैं तो ये कंज्यूमर की तरफ जाएंगी। टोटली अगर आपको देखा जाए तो ये हमारे पास हैं पेजेस। ये है न्यूज़पेपर प्रोडक्शन का कंप्लीट प्रोसेस, जिसके अंदर हमने टोटल 4 स्टेप्स सीखे हैं, जिसमें कंटेंट गैदरिंग है, प्री प्रेस है, प्रेस है एंड पोस्ट प्रेस है। आप इस तरह से इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये होगा आपका पेज 1, ये है आपका पेज 1। ठीक है, इसकी आप इस तरह से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये है आपका पेज 2, ये है आपका पेज 3। पेज 2 की देख लें, पेज 1 ये था, पेज 2 की ले लें, पेज 3 की ले लें और पेज 4 की ले लें, और ये आपका पेज 5 है। टोटल पेज 5 है। ये है हमारे पास कंप्लीट प्रोडक्शन प्रोसेस, न्यूज़पेपर प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को दूसरे तमाम लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।